से हृदय कुटिया जगमगाती है। मैं ही शिव हूँ, अपने अंतरतम में निश्चल प्रेम की मशाल ले, परमात्मा के अखिल दर्शनों की झांकी कर अहम ब्रह्मास्मि के दिव्य पथ पर चलती रहूं अविरल। द्वैत का भेद मिटाओ, सत्य की विराटता का करूं नित्य पालन, देख सकूं निज स्वरूप सभी में, परम ब्रह्म के अमर प्रेम पद का महाहर्ष उल्लास ज्योति का, विश्वपति के अखिल आनंद का, गागर में सागर भरने का, स्वयं में स्वयं को पाकर पूर्णता के शिखर पर पहुंचाकर अबोध बालक को परम पिता की करुणामय गोद में बिठलाकर इस जन्म को धन्य कर दिया जीवन अर्थपूर्ण सार्थक। करती हूँ गदगद हृदय से, अश्रुपूर्ण आँखों से तेरा वंदन। ऐ मेरे मन के उज्जवल दिव्य महान उत्कृष्ट भाव, करती हूँ तेरा वंदन, करती हूँ तेरा वंदन, करती हूँ तेरा वंदन।
ये दे दूं क्वेश्चन। हाँ दे दो। ये ना क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन आंटी करे जल्दी कोई बात नहीं, एक बार सुनेंगे तो फिर उसमें से निकलेंगे तब लिख लेना। मान लो जो चीज आप सुन रहे हो उसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप नोट कर लेना, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जरूरी नहीं कि बच्चे से रिलेटेड हो। एनी क्वेश्चन अबाउट फिजिकल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप। आपको अपना कोई नाम नहीं लिखना, सिर्फ अपना क्वेश्चन लिखो और इसमें डाल दो। किसको नहीं पता ये किसका क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, स्टार्ट कर इसको। तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो आज आपने खुद अपने आप को चुना कि मैं कुछ और बेहतर मम्मी बनना चाहती हूँ, है ना। अपने आप में कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ, उसके लिए तो कोई भी नया डिसीजन और नया स्टेप लेने के लिए हमें अपने अंदर के उस साहस को बाहर लाना होता है। इट टेक्स करेज टू चेंज समथिंग दैट यू नो इज नॉट राइट एंड यू ऑल हैव टेकन दैट फर्स्ट स्टेप। टेक अ मोमेंट and clap for yourself. यस। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं जिस पर्पस के लिए हम यहाँ आ जाए हैं, वो हमारा पर्पस है पेरेंटिंग। वी वांट टू इम्प्रूव आवर पेरेंटिंग एंड समथिंग मोर ऐड। हमें ऐड करना चाहते हैं कि कैसे हम अपने बच्चे को और अच्छी केयर दे पाए और अच्छे शब्दों के द्वारा उसको अच्छे संस्कार दे पाए। तो यहाँ पे पेरेंटिंग के सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम जानेंगे कि व्हाट इज पेरेंटिंग, प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग द फिजिकल। अब यहाँ पे ना ये जो फर्स्ट लाइन है जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि हम ना पेरेंटिंग के लिए फिजिकल लेवल पे तो अपने बच्चे के साथ सब कुछ कर रहे हैं। हमें क्या बताया जा रहा है कि हम उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं फिजिकल लेवल पे, बट इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड, जब वो हमारी गोद में है। यहाँ पे वर्ड इन्फेंसी से भी मैं यूज करना चाहूंगी। इन्फेंसी इन द सेंस कि जब बच्चा आपकी गोद में आ गया, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टेड फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, जब बच्चा आपकी वॉर्म में आ गया। आपकी पेरेंटिंग का पहला दिन वहीं से शुरू हो जाता है जब बच्चा वॉर्म में आ गया। बट यहाँ पे पेरेंटिंग को इनफैंट बेबी से जोड़ा जाता है, जब बच्चा गोद में आ गया। बट इसको मैं यहाँ कहूंगी कि जब से बच्चा आपकी वॉर्म में आ गया और जब तक वो एक अडल्टहुड की एज में नहीं आ जाता, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप अपनी इंटेलेक्चुअल से, सोशल से, इमोशनल से, फिजिकल लेवल पे भी बच्चे को ग्रोथ करने में क्या हेल्प कर रहे हो। रेफर्स टू द एस्पेक्ट्स ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड अदर देन द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स। एंड अगर हम ये बात करते हैं, ऑर्फेंड एंड अबॉन्डेड चिल्ड्रन रिसीव पेरेंटल केयर फ्रॉम नॉन पेरेंटल ब्लड रिलेशंस, क्योंकि उनको जो अपना ब्लड रिलेशन है पता ही नहीं होता कि क्या है। जितने भी बच्चे ऑर्फेंडेड और अडॉप्टेड होते हैं या बॉन्डेड होते हैं, तो अब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे बच्चे के लिए तो है ही। हम अभी तक तो ये सोच रहे हैं कि हमारे जो दो बच्चे हैं, अगर एक बच्चा है, हम अगर उसकी केयर में भी स्ट्रगल कर रहे हैं और हम अपनी अंदर आने वाली फ्रस्ट्रेशंस को वर्ड्स के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि हम सिर्फ अपने बच्चे को और खुद को ही वहां पे टॉर्चर नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात, वो टॉर्चर हम उस टाइम पे पूरी अर्थ की एनर्जी को कर रहे हैं। हमें उस टाइम पे ये बात पता नहीं है कि कैसे वो चीज हमारे पे अफेक्ट कर रही है, और फिर हम फिजिकल और इमोशनल हेल्प नहीं कर पा रहे अपने बच्चे की, क्योंकि हमें लग रहा है कि सिर्फ फूड एक अच्छा दे देना, बच्चे को लग्जरियस आइटम्स दे देना, बच्चे को अच्छे अच्छे कपड़े डलवा देना और मूवीज दिखा देना, रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खिला देना,
यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जो होमवर्क है वही कराते हैं ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हम ये बात अपने पेरेंटिंग से अगर देखें कि जब हम छोटे थे, आज हमने अगर अपने बच्चे को पालने के लिए जो जो भी स्टेप्स को फॉलो किया है, क्या सेम हम वहीं पे वही चीजों को तो फॉलो नहीं कर रहे? क्या फर्स्टली तो हम ये देखें कि क्या मैं अपनी लाइफ से इस टाइम पूरी तरह पे सेटिस्फाई हूँ? जो मेरी पेरेंटिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग क्या मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ? क्योंकि अभी अभी हम अपने पेरेंट्स को कोई ब्लेम ना करें तो हम ये कह भी देते हैं कि यस आई एम सेटिस्फाइड, और ब्लेम की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बात आ रही है कि हमें उस पेरेंटिंग से क्या सीखना है। हमारे अंदर उस पेरेंटिंग के जो जो भी पॉइंट्स ऐसे आए कि मेरे को बचपन से इस चीज के प्रति हमेशा सोचना, इन केस कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया, अब वो इमोशनल ब्लैकमेल क्या मैं भी अपने बच्चे को कर रही हूँ? या फिजिकल टॉर्चर तो आई नो कोई भी पेरेंट्स नहीं करता, 80% तो नहीं करता, उसमें भी 20% ये बात आ जाती है कि अगर मैं बहुत ज्यादा वर्किंग हूँ और मैं वर्किंग नहीं भी हूँ, इन केस मेरे अच्छे रिलेशन नहीं है घर में, मेरी मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया या मेरे हस्बैंड ने कुछ कह दिया या बाहर मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, तो मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन कहीं मेरे बच्चे पे तो नहीं जा रही? उस फ्रस्ट्रेशन का जो असर है बच्चे के ऊपर क्या पड़ रहा है, हम एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते, रुक के भी नहीं सोचते। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि हम कौन से पेरेंट्स हैं? पेरेंटिंग करने के लिए हमें जो जिम्मेवारी मिली है, मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे एक जिम्मेवारी मिली कि मैंने अपने बच्चे को पैदा किया। फर्स्ट फर्स्ट तो ये सोचो कि आपने बच्चा जब आपके वॉम्ब में आया, क्या वो आपकी इच्छा से आया या सिर्फ इसलिए आया है कि सिर्फ मुझे, एक होता ना कि हम प्रूव करते हैं कि यस मैं भी एज ए जेंडर ठीक हूँ, हस्बैंड अपने आप को प्रूव कर रहा है कि मैं भी एज ए मेल जेंडर ठीक हूँ, सिर्फ इसलिए हमने बेबी किया कि बेबी करना होता है। बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्या होता है अभी तक यही नहीं पता। इसी वजह से हमारे से सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम मैरिज से पहले जो भी चीजें प्लान होती हैं हमारी, इसी वजह से बच्चे को हम वॉम्ब से ही अपने इमोशन से कितना हर्ट कर रहे हैं, हमें इन चीजों का पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर जो जो चीजें भी आ रही हैं, वो चाहे मैं डिमांडिंग हूँ या मैं कंट्रोलिंग हूँ या फिर मुझे कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है, मेरे अंदर जो जो भी चीजें आ रही हैं वो किस तरह से आ रही हैं और वो मेरे वॉर्म से उस बच्चे को अफेक्ट कर रही है, मैं सोचती ही हूँ। और इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है, प्रहलाद और अभिमन्यु। प्रहलाद को उसकी मम्मी ने सिर्फ और सिर्फ मतलब उसके वॉम्ब से ही बता दिया था कि नारायण जो है वो भगवान है। तो उसके बाद जब वो आया तो उसके सामने उसके खुद के फादर थे जो ये कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, तुम्हारा भगवान मैं हूं, पर वो उस बात को मानने को तैयार नहीं था क्योंकि प्रहलाद के अंदर वो चीज उसकी माँ ने गर्भ से डाल दी थी। पर हमने कभी सोचा ही नहीं कि मैं गर्भ से, चलो मेरे से वो गलती हुई, मुझे उस चीज की ज्ञान नहीं था। अब यहाँ पे चार टाइप हैं। सबसे पहले अपने आप को देखो कि आप कौन से टाइप के पेरेंट्स हो, अथॉरिटेटिव हो, अथॉरिटेरियन हो, परमिसिव हो, या फिर अनइन्वॉल्व पेरेंट्स हो। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कैसे होते हैं? जो सिर्फ अपनी ही चीजों को मनवाना चाहते हैं बच्चे से कि मैंने जो कह दिया यही होगा, इसके अलावा मैं बच्चे की या घर की या किसी की भी नहीं सुनूंगी। पूरी तरह से मेरी जो मैंने लिस्ट बनाई है, मेरा बच्चा उसी के अकॉर्डिंग, इस टाइम पे खाना, इस टाइम पे नहाना, इस टाइम पे ये काम टिक मार्क होना चाहिए हर दिन। अगर वो नहीं किया तो उस बच्चे को या उसे केयर करने वाले को मैं किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं कर सकती। वो अथॉरिटी अथॉरिटेरियन स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बट ये दोनों तरह के पेरेंट्स में आ जाते हैं। अथॉरिटेटिव, यहाँ पे ये डेफिनेशन गलत, ये चीज यहाँ गलत बताई हुई है इसमें। अब परमिसिव पेरेंट्स कौन से हैं? जो नर्चर कर रहे हैं, अफेक्शनेट हैं और अपने बच्चे को पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया, तुम जो कुछ मर्जी करो, पूरी आजादी तुम्हें दे दी, सारे डिसीजंस तुम्हारे, वो है परमिसिव पेरेंट्स। अनइन्वॉल्व पेरेंट्स वो होते हैं, इनकेस की वो अनइन्वॉल्व पेरेंट्स बहुत कम मिलेंगे, वो मिलते हैं जो पूरी तरह से फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते।
फिजिकली डिसेबल्ड है, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि जब वो खुद ही हेल्दी नहीं है तो वो उस चीज पे ध्यान भी नहीं दे पाएगा, इसीलिए वो अनइन्वॉल्व रहता है अपने बच्चे की, बच्चा कैसे पल रहा है। ज्यादातर जो हम देखते हैं मिस्त्री मजदूर, ये जो अपने बच्चों को पालते हैं ये अनइन्वॉल्व पेरेंट्स के रूप में पालते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में जो डेली स्ट्रगल होता है वो इतना ज्यादा होता है, उनको डेली खाने के लिए बनाने के लिए, हर चीज के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है कि उनको अपने पेरेंट्स को कैसे पालना है, वो पैर नंगा घूम रहा है, वो नहा रहा है, वो नहीं नहा रहा है, उनको इन चीज के लिए टाइम ही नहीं होता है। तो वो ज्यादातर अनइन्वॉल्व पेरेंट्स के रूप में होते हैं। और जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं वो क्या, इन दोनों के मिक्सअप होते हैं, परमिसिव और अथॉरिटेटिव, वो दोनों चीजों को लेके चलते हैं। वो जो चीज चाहिए वो भी लेंगे और फ्रीडम भी देंगे, बच्चे की जो चीजें होंगी उसको भी पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो। इन केस कि अगर मेरे बच्चे का मन है कुछ खाने का, पर हमें पता है कि वो अनहेल्दी है, ठीक है, पर हम बच्चे को कैसे बताएं, उस चीज को बताने का क्या मेरे पास एक अच्छा तरीका है? नहीं, ये नहीं खाना, क्यों नहीं खाना ये हम बच्चे को नहीं बता पाते। तो वहां कितनी बार ऐसा होता है, यस, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम बता भी पाते हैं, पर वहां पे भी हमारे सामने सिर्फ ये खाने की बात नहीं है, वहां पे और बहुत सारी चीजें हैं। मैंने सिर्फ ये एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा होता है ना। तो कोई भी चीज है, बच्चे को हम ये कह रहे हैं कि तुझे ये नहीं करना है, ये नहीं देखना है, पर हमारे पास एक करेक्ट रीजन नहीं होता उस चीज को बताने का। कोई भी चीज हो, एक करेक्ट रीजन हमें स्कूल लगा लो, फोन भी लगा लो, हम कहते हैं नहीं देखना, बट अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, हम 2-2 मिनट बाद चेक कर रहे होते हैं कई बार कुछ क्या आ रहा है। यहाँ पे ये चीज आ जाती है कि मैं क्या कर रही हूँ, बच्चा तो वही कर रहा है। अगर मैंने बच्चे से कुछ भी करवाना है, अगर मतलब मैं बच्चे को कह रही हूँ कि तुम्हें मोबाइल नहीं देखना, पर मैं अपने टाइम को वहीं पे लगा रही हूँ, तो बच्चा तो यही कहेगा ना कि मेरी मम्मी अगर उस मोबाइल का यूज मैक्सिमम से मैक्सिमम कर रही है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। वो ठीक है कि एक अथॉरिटी एक एज में वो आपकी बात मान भी लेगा, पर वो कहीं ना कहीं आके जब वो एज से क्रॉस करेगा तो वो चीज उसके अंदर होगी कि यस, बड़े होके हमें अपनी बात मनवानी होती है। अब उसके अंदर वो कि जब मैं एक एज में आऊंगा तो मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैंने भी अपनी बात मनवाने का तरीका सीख लिया। उसके अंदर ये चीज आ गई कि मेरे पेरेंट्स मम्मी मम्मी को मान लो एक तेज आवाज में बात कर रहे हैं, या मम्मी पेरेंट्स फादर से बात कर रही है, तो उसको ये पता चल गया कि जैसे मैं बड़ा होऊंगा या बड़ा होंगी तो मुझे उस टाइम पे तेज आवाज में बात करके अपनी बात को मनवा लेना। वो तो देख रहा है नोइंगली और अननोइंगली। हम सोचते हैं कि बच्चे को हम जो सिखा रहे हैं सिर्फ वही सीख रहा है, बट जो हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं वो सिर्फ 10% सीखते हैं बच्चे। अननोइंगली जो चीजें घर में हो रही हैं, अनकॉन्शियसली जो चीजें बच्चा देख रहा है, वो हमारे जो वर्ड्स है, वो चाहे हमारा बच्चा हमें लग रहा है कि शायद हमें सुन भी नहीं रहा, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, तो पर बच्चे के हमारे एक एक बिहेवियर को नोटिस कर रहा है, एक एक वर्ड को नोटिस कर रहा है, और वो देख रहा है कि किस तरह से दादी से बात हो रही है, किस तरह से आपस में बात हो रही है, किस तरह से नेबरहुड के बारे में बात हो रही है, या फिर कैसे कैसे शब्दों का यूज किया जा रहा है। तो मतलब क्या बात हो रही है, तो क्या बात, कैसे शब्दों का यूज किया जा रहा है, वो सब उसके अंदर जो पहले साल से लेके 15 साल तक बच्चे के सारे बिलीफ सिस्टम बनाने का काम पेरेंट्स कर रहे हैं। अगर आज बड़े होके मेरे अंदर कोई कमी है, या फिर मेरे बच्चे की जो आज 4 साल का हो गया 5 साल का हो गया जो मुझे दिख रहा है, वो बच्चे का नहीं है, वो बच्चे का नेचर नहीं है। बच्चे का नेचर क्या होता है कि वो तो पूरी तरह से प्योर है और वो अपनी माइंडफुलनेस में रहना चाहता है। हम क्या कह रहे हैं कि बेटा जल्दी जल्दी कपड़े डालो, जल्दी जल्दी हाथ धो लो, जल्दी जल्दी खाना खा लो, ये सब चीजें हमारे अंदर होती हैं। तो हम उससे वो काम करवाने के लिए अनकॉन्शियसली उसका कॉन्शियस माइंड बना रहे होते हैं। और जो बच्चा होता है वो सुपर कॉन्शियस माइंड में होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो सुपर कॉन्शियस माइंड में होता है, और हमारा जो सुपर कॉन्शियस माइंड में होता है तो वो अनकॉन्शियस माइंड में पहले धीरे 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 पेरेंट्स को देख देख के आता है। और फिर जो शब्द हम बोलना शुरू करते हैं, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसे खाना है, ये ऐसे बैठना है,
ये सब चीजें बच्चे को कॉन्शियसली प्रिपेयर करती है। और फिर जैसे हम अपने दिन को पूरा सुबह से शुरू करते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि हम माइंडफुलनेस से कब वॉक भी किए थे या हमने खाना भी बनाया होगा, तो क्या हमने कुछ भी काम ऐसा माइंडफुलनेस से किया कि मैं खाना बना रही हूँ तो मैं पूरी तरह से खाना बनाने में हूँ। तो वहां पे ये चीजें बच्चे के ऊपर बहुत इफेक्ट डाल रही होती हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, इधर से हम बोल रहे हैं, इधर से पूजा कर रहे हैं, इधर से खाना बना रहे हैं, ये सब चीजें बच्चा देख रहा है। बच्चे को ये पता है कि बस कुछ भी करने के लिए उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। चाहे हम बच्चे की साथ भी बैठे हैं, बच्चे को अगर हम सुन रहे हैं, वहां पे भी हमारे को ये देखना है कि मेरा पूरा का पूरा ध्यान बच्चे की तरफ है या नहीं है। मैं बच्चा जो शब्द बोल रहा है उन शब्दों को मैं बहुत ध्यान से सुन पा रही हूँ, कहीं मेरा माइंड कहीं और तो नहीं घूम रहा। जैसे जैसे बच्चे के शब्दों को आप सुन रहे हो और उसको एक्सप्रेशन दे रहे हो, उसको पूरी तरह से पता चल रहा है कि आप कितने इन्वॉल्व हो। आप करे जा रहे हो, मान लो आप बच्चे की बात सुन भी रहे हो, बट आप उसको एक्सप्रेशन, उसके जो एक्सप्रेशन है वो आपके एक एक एक्सप्रेशन से उसको पता चल रहा है कि आपने उसकी बात को कितने डीपली सुना है, आपने उसकी बात को कैसे इग्नोर किया है। तो यहाँ पे लेट्स क्रॉस चेक योर मेंटल हेल्थ। व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट दैट कम इनटू योर माइंड? पढ़ के लिख देते हैं इसमें। कोई बात नहीं, हाँ पढ़ लो। मैं आंसर लिख देते हैं, हम्म, फिर देखते हैं। ठीक। कितने question हैं? 12 क्वेश्चन हैं। ठीक, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ये कैसे मतलब एक ही पर नहीं। आंसर आंसर लिख दो फटाफट से। What was the first thought that come into your mind when you woke up? What thoughts come into your mind while playing with your child? Are you enjoying or are you? The first thought when you woke up like every day or today, नहीं मतलब आज का भी लिख सकते हो यार, रोज अलग होता है। आज का हाँ, तो यहाँ ये लिखो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नाइट, जब आप सो रहे हो तो सुबह आपके जो पहला थॉट होगा वो तो डेली अलग होता है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो जाएगा ना। तो फिर सारे तो लिखने सारे थॉट्स नहीं लिखो, थॉट कम्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, थॉट्स कम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, डेली डिफरेंट। वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यहाँ ये चीज भी लिखो कि हमेशा वो थॉट आपको आगे बढ़ाने वाला होता है, या आज का दिन कैसा जाएगा, आज का दिन अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, आज का दिन बहुत ही मेरा टफ लग रहा है। सिचुएशन हाँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। What thought come into your mind while playing with your child? Are you enjoying? Are you involving? और आर यू थिंकिंग कि बस जल्दी से ये खेल के टाइम कंप्लीट कर रहे हैं हम? वो भी डिपेंड करता है। इफ आई फील टायर्ड तो मुझे लगता है कि हाँ मैं जल्दी से खेल लूं, और समटाइम्स आई एंजॉय इट, हाँ, कोई बात और समटाइम्स मतलब वो भी डिफरेंट है। हम्म, बिल्कुल डिफरेंट होगा। What do you think when your child doesn't behave properly? गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, हाँ गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, या फिर उस चीज को भी बड़ी आसानी से आप संभाल पाते हो? How do you feel about yourself throughout the day? ये
ये कौन सारे चलते हैं? चलो, डू यू लाफ थ्रू आउट द डे? What kind of thought do you share with people? Do you often find yourself complaining about people, situations, or your destiny? With people, like people के साथ तो मैं बहुत शेयर करती हूँ अपने साथ रैंडम, जो अपने साथ आप सेल्फ टॉक करते हो, क्या करते हो, ऐसी टॉक्स करते हो। जब भी कोई सिचुएशन आती है तो आप लोगों को ब्लेम करते हो, या अपनी डेस्टिनी को ब्लेम करते हो, या खुद को गिल्ट में ले आते हो, क्या करते हो उस टाइम पे? एवरीथिंग। कभी कुछ कभी कुछ, कई बार खुद को रेग्रेट करती हूँ कि ऐसे क्यों किया, कई बार लोगों को ब्लेम करती हूँ, और कई बार सोचती हूँ कि ब्लेम करने से कुछ होगा नहीं, तो आई शुड वर्क ऑन इट। तो फिर एवरीथिंग। ये होगी ना 6 क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले में। हाँ, लेट्स क्रॉस चेक योर मेंटल हेल्थ। है ना? डू यू फेस डिफिकल्टी लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट? कितने परसेंट आपको लगता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते हो? प्रेजेंट मोमेंट इन द सेंस, मतलब अभी अभी आप यहाँ हो तो आपके माइंड में घर का ये सब तो चल नहीं रहा है, या आप पूरी तरह से यही हो? कि घर पे जाके अब ये करना है। 100% जहां भी होते हो वहां 100% रहना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। वो तो ठीक है। हम्म। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आप खाना बना रहे हो तो आपका आपके अंदर ये तो नहीं चल रहा, अरे यार आज ये भी काम करना है, ये भी करना है, कैसे होगा कैसे होगा, वो सब चीजें चलना। और आप खाना बना रहे हो तो बस खाने में ही अपना पूरा का पूरा ध्यान है। Do you feel anxiety while doing small activities with your child? वो भी डिपेंड करता है। सी इफ आई एम नॉट हेल्दी, या मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे हर एक्टिविटी में एंजाइटी और इरिटेशन होती है। सो वो भी डिपेंड करता है। इफ आई एम फाइन और सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। Do you get a deep sleep? बिग नो। When was the last time you gave love to yourself? डेली, एवरी टाइम, डेली। How much time you spend on what you do? एक क्वेश्चन और इसमें ऐड करना, what you do for self love? वो भी लिखो, क्या करते हो आप सेल्फ लव, जब खुद को प्यार आपको आता है कि मैं खुद के लिए कुछ कर रही हूँ, तो उसके लिए आप क्या करते हो? रेस्ट, हम्म, forgive myself, I praise myself. यस बिल्कुल, दैट्स वेरी नाइस। हाँ, इन फ्रंट ऑफ मिरर मैं करती हूँ, जब नहा के निकलती हूँ कि क्या दिखती हो तो मैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अपने लिए कभी स्पेशल गाना बनाया है? बहुत सिर्फ अपने लिए? मैनी टाइम्स। हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया? दिन में 2 घंटे। पूरे दिन? इंस्टा के फीड में ही चेक किया मैंने टाइम, ऐसे तो याद रहता है। 3 आवर्स पर दिन, इससे ज्यादा नहीं। What kind of content do you usually see in social media? आती जाती वायरल जो रील्स है वही देखते हो, या कोई स्पेशल कंटेंट है वो देखना पसंद है? जो आ जाए वही देख लेते हैं? इतना तो देखते भी नहीं, रील्स वगैरह कम ही देखते हैं।
Next. खुल जाता है वो तो आगे आता ही आता है, जो फ्रेंड्स वही मतलब हाँ। ऐसा स्पेशल कुछ नहीं ऐसे मतलब जो बच्चा लगता है फिर मैं तो अनफॉलो हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है ना कि ये सही नहीं है मेरे लिए, तो मैं सोचती हूँ कि चलो फ्रेंड भी फिर अनफॉलो करूँ, तो ऐड ही नहीं करती। ये आज तो फिर करते हैं, पता नहीं चलता। देगा नेक्स्ट क्या है सर? मैं करती नेक्स्ट नहीं। स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड तो फिर वही है, हाँ जो दूसरी, कनेक्टिंग वीडियो। हाँ वो ये हम लास्ट ऐसे ऐड करते हैं ना कि ये इसको लास्ट में आना, जानते हैं कृति हमारी वाली बात स्लाइड होती लाओ। है। हाँ, बड़ी क्वेश्चंस का आंसर कर लो, नहीं पहले कृति वाली स्लाइड लाओ, हम लास्ट में देखेंगे उनके बारे में। ये आपके प्लान से लो ना। अपने माइंड को ना जब भी ये चीजें आती है ना कि जैसे तुमने कहा कि सम टाइम मेरे साथ ऐसा होता है, बट बच्चे को उस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि आप टायर्ड हो, बच्चे को उस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आप इरिटेट हो, आप इमोशनल हो, आपके साथ अंदर क्या चल रहा है, बच्चे को उस चीज से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे जैसे तो हमारे कई साथ बार बच्चे शो करते हैं वो गेस्चर, जैसे उन्हें सब समझ में आता है, तो फिर वो क्या होता है, हाँ मैं बताती हूँ। जैसे मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरा बेटा दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाता है कि मैं दादी और चाची के साथ खेलूंगा, आप रेस्ट करो और सो जाओ, आपको मैं तंग नहीं करने दूंगा किसी को। वो ये करता है। कितने साल का है? 5 साल अभी। 5 साल का है। तो वो बच्चे के अंदर कुछ चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं कि ये बच्चा अगर मान लो जब वो वोम में था तो हमारी हो सकता है कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन रही हो कि बच्चा केयर करेगा, या फिर हमारी कोई एक्सपेक्टेशन रही हो कि कोई होगा जो मेरी केयर करेगा, जिसके कारण बच्चा छोटा सा भी होता है ना तो वो अपने ऐसे गेस्टर्स को शो करने लगता है। उसको ऐसा लगता है शायद कि मेरी केयर सिर्फ चाची ही करती है मेरी, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे केयर करनी है और कोई तो करता नहीं, पापा के पास टाइम नहीं होता। तो पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। मैं इमोशनली भी स्टेबल नहीं होती तो उसको समझ में आता है, वो मुझे हक करके कई देर तक बैठा रहता है, मेरा सर सहलाता रहता है, दबाता रहता है कि मम्मी को ठीक नहीं लग रहा है, मुझे तंग नहीं करने देता किसी को, मेरे हस्बैंड को बोल देता है अपने आप कर लो जो करना है, मम्मी कुछ नहीं करेगी आज, मतलब वो ये करता है। हाँ ये होते हैं, ऐसे चाइल्ड होते हैं जिसको हम कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड। खुद मतलब समझ में आता है, जब मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं वॉशरूम भी जाने के लिए उठती हूँ तो वो कुछ भी कर रहा हो सब कुछ छोड़ के मेरा हाथ पकड़ के मुझे वॉशरूम तक लेके जाता है। और मतलब और उसको अच्छा लगता है कि सब जब उसको प्रेस करते हैं ना कि तू मम्मी की केयर करता है या जो भी है, उसको वो होता है कि भाई मैं उसको होता है कि मैंने करना है। इसके ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो जो बच्चा शो कर रहा है ना, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये बच्चा आपसे पहले से बहुत ज्यादा पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड है और आपके साथ उसका जो प्यार है वो उस जेस्चर को आपके सामने शो कर रहा है। दूसरा जो हमारे जो वॉर्म में जब बच्चा होता है तो हमारी जो बच्चे के प्रति एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अरे यार अब कोई तो आएगा जो मेरा ध्यान रखेगा, जो मेरे अंदर चल रहा है, या जिसका मैं ध्यान रखूंगी, जो मेरा होगा। कुछ एक्सपेक्टेशंस तो बल्कि मैं बोलती हूँ कि मैंने रखनी ही नहीं है मेरे बेटे से भी, क्योंकि ऑलरेडी रख रख के ना एक्सपेक्टेशंस मेंटल हेल्थ का मेंटल हेल्थ पे खराब हो रखी है। उनसे बातें कर रहे होते बच्चे वो भी सुन लेते हैं। वो भी है बट बच्चे को ना यूं लगता है कि क्योंकि बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स ही गॉड है। पर तो उसको समझ आता है और उसका ये गेस्चर मेरे हस्बैंड के लिए नहीं रहता। उनकी जब तबीयत खराब होती है तो वो डिफरेंट, उसको कोई लेना देना नहीं, ऐसे होता है काइंड ऑफ वो कि हाँ शायद उसको पता है कि मम्मी ध्यान रख ही लेगी पापा का, तो हाँ, या वो क्या बच्चा पता देख उसके रहा माइंड होता में है ना, ये वो है। चीजें जैसे देख रहा होता है ना तो वो उसके अकॉर्डिंग बना लेता है अपने पर। ये सब चीजें अगर 5 साल का एक बच्चा कर रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं से ये भी हो सकता है कि उस बच्चे को
आपके मतलब आपके प्रति इतना ज्यादा कंसर्न हो चुका है। पर उसको मेरे से ही होता है। हाँ, वो कंसर्न हो चुका है, आपके साथ इतना ज्यादा कंसर्न हो चुका है कि उसको आपके हर इमोशन का फर्क पड़ता है। ठीक है, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है और अगर हम उसमें बच्चे को कुछ मिस वर्ड ऐसे बोल देते हैं तो वहां पे बच्चे, अगर ऐसा बच्चा है जो पूरी तरह से 5 साल का होते हुए भी बहुत ज्यादा आपका ध्यान रख रहा है और वो समझ रहा है कि ये मेरी मम्मी है तो मुझे इसका ध्यान रखना है ना, तो वहां पे एज ए पेरेंट्स कहीं मेरे से कोई ऐसे वर्ड्स तो नहीं बन रहे कि जो मैं उसका कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, उन सब चीजों को चेंज कर रही हूँ। ये चीजें ना बच्चों में फियर भी होता है कि जैसे मैंने मुझे साफ आके बोला आप खुश रहोगे तभी मैं खुश रहूंगी। ये बात मेरे बच्चे ने मुझे बोला कि आप खुश रहोगे तभी मैं खुश रहूंगी। और लिटरली मैंने सोचा इस चीज पे कि मैं सच्ची में खुश हूँ लाइफ में। और यहाँ पे एक चीज और भी है कि बच्चा जब ये बात बोल रहा है ना तो खुश रहती है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, तो पहले से काफी बेटर है। देखो यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज क्या आ जाती है कि बच्चे को ना अपनी माँ का प्यार सबसे, क्योंकि सारा दिन जो देखभाल कर रहा है वो एक माँ ही है। पेरेंट फादर तो चले जाते हैं घर से, उनको उनको उनकी ड्यूटी है, वो वहां चले जाते हैं, पर फादर को भी अपने बच्चे के साथ उतना इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, पर ठीक है कि जितना टाइम भी दे पाए वो 1 घंटा 2 घंटा, पर बच्चे को जो चीज महसूस हो रही है ना वहां पे, अभी जो बच्चे हमारे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको पैदा किया तो ये मेरा बच्चा है, पर एक्चुअली वो हमसे भी हायर स्टेज पे है एज ए सोल लेवल पे। सबसे बड़ी बात हमें यही समझनी होती है कि पेरेंटिंग करने में मेरे लिए क्या जरूरी है सीखना, कि मैं बेशक उसको बर्थ देने वाली एक सोर्स हूँ, पर वो मेरे से भी हायर, क्योंकि अ, अभी जो हमारे ब्रेन है, जो हमारे पेरेंट्स के ब्रेन थे और जो हमारे बच्चों के ब्रेन है उनमें बहुत फर्क है। वो कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी के साथ उतनी ही शार्प माइंडेड है और वो देखते हुए ही चीज को एकदम से पकड़ लेते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी शार्प है वैसे ही बच्चों के माइंड है, तो बच्चों के ऊपर हर छोटी से छोटी चीज का उतना ही इफेक्ट पड़ रहा है। जो बच्चे को हम बोल रहे हैं वो बच्चे के बिलीफ बन रहे हैं, जो आगे पूरी लाइफ उसकी। अच्छा, पर हम इन स्लाइड्स को फटाफट कर लेते हैं। मेरा भी 12 बजे सेशन है, काफी लेट शुरू हुआ है ना, 12 बजे वहां भी है मेरा। अब यहाँ पे देख लो, ट्राई नॉट टू यूज डिस्करेजिंग वर्ड्स लाइक यू आर स्लो, तुम ये कर नहीं सकते, तुम कमजोर हो, या तुम्हारे से ये संभव नहीं होगा, ये करना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये होगा ही नहीं तुमसे, वो छोटा है या बड़ा है। ये शब्द बच्चे पे हमेशा इफेक्ट डाल रहे होते हैं, तो बच्चे को हमेशा इन शब्दों से दूर रखना है। ये चीज है कि ये डूज और डोंट्स में है, बी माइंडफुल ऑफ योर एक्शन इफ यू वांट किड्स टू लर्न, लीड बाय एग्जांपल। आप जो कर रहे हो बच्चा पूरा का पूरा आपसे सीख रहा है, वो जिन शब्दों का भी अपनी लाइफ में यूज करेगा उसने आपको जो देखा होगा उसी के अकॉर्डिंग वो यूज करेगा। गुड। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, एक अच्छी पेरेंटिंग करना, बच्चे को शब्दों के द्वारा सिखाने की बजाय अपने आप को पेरेंटिंग करना है। गुड पेरेंटिंग इज लाइक अ पेरेंटिंग योर सेल्फ। वी थिंक वी आर like a iceberg analogy. Each and every mature adult think that they are wise, full of knowledge, but in reality 15% of the times they are reacting from intellect and 85% of the time with their childhood. जो हमारा बचपन गया है ना, हमारा जो भी एक्शन आ रहा होगा, हमारे जो भी वर्ड्स आ रहे होंगे, हमने जो अपने पेरेंट्स से और अपने बचपन से हमारा जो बिलीफ बना है, 85% हमारा सारा का सारा एक्शन उसी के अकॉर्डिंग। हमें लगता है कि हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम समझदार हैं, हम मेच्योर हैं, बट बिल्कुल आइसबर्ग एनालॉजी काम करती है। इस पे एक बार नीचे करो। अब नॉट स्पेंडिंग एनफ टाइम विद योर किड्स, अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा कारण होता है बच्चे का मोबाइल की तरफ जाने का। जब भी हमें बच्चे को ये नहीं कहना कि बेटा तुझे मोबाइल यूज नहीं करना, उस टाइम पे जब बच्चा मोबाइल मांग रहा है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो। शुरू से हम जैसे बच्चे को आदत डालते चले जाएंगे, इनके अब टीनेज में आ गए,
टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको टाइम कोई और स्पेंड, काम की- उस काम को आपको मैनेज करना चाहिए। जब आपके बच्चे के साथ आप हो तो आपको बच्चे को जब आपको टाइम देना है तो आपके मैंने बच्चे जो को नहीं पाया, मतलब आपको ही करना है। आपको ही करना है, तो मैनेज भी आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए मदर। खाना बनाना, आप एज ए मदर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे को जब आप देख रहे हो तो आप बच्चे को वहां किचन में साथ लेके बैठो ना, बच्चा भी खाना बनाना सीखेगा। बनाता है बट अब गर्मी में होता है, पॉसिबल नहीं है खाना उसको। हाँ, तो वहां पे फिर आप बच्चे को मोबाइल मत दो, उसको किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो। म्यूजिक, डांस, कल्चर, एक्टिविटी, इन चीजों में इन्वॉल्व करो। क्योंकि हम बच्चे को ये तो कहते हैं कि मोबाइल मत यूज करो, पर बच्चे को हम खुद पकड़ाते हैं। वर्ड्स का यूज, हमें जो काम करना है ना वो ये काम करना है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। हमें पता होता है कि मेरा बच्चा आने वाला है स्कूल से, ठीक है, तो स्कूल से आने वाला है तो अपने काम को सारा मैनेज करके रखो ताकि आप बच्चे को वो टाइम दे पाओ। खुद को टाइम देने के लिए, जब बच्चा स्कूल होता है, रात है, जब बच्चा सो जाता है, और जब आपके पास मॉर्निंग टाइम होता है, वो पूरा टाइम आपके पास है, उसको आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। वो टाइम और रूटीन आपका है। सेल्फ डाउट रिजल्ट्स इन लो कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे अब यहाँ पे बच्चे के अंदर जैसे जैसे सेल्फ डाउट आता चला जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस धीरे 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 लो होता चला जाएगा, और उसको आपको ही सेल्फ डाउट पे नहीं आने देना कि ऐसे कोई घर पे जैसे बोले कुछ ऐसी चीजें मेरे बच्चे को जो मुझे नहीं पसंद और मैं नहीं चाहती कि वो बोले, लेकिन उस बंदे को समझ में आ नहीं रहा है हर तरीके से समझाने के बावजूद भी, तो फिर क्या करना चाहिए? डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना डाइवोर्स चाहिए। भी नहीं देना मेरा बच्चा मुझे। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, जो वर्ड्स है ये भी बच्चे को भी तो सीखने हैं ना चीजें। आप हमेशा हर चीज उसको पकी पकाई तो नहीं दोगे नहीं, ना। मेरे बच्चे को टचवुड इस चीज में ना ये भी पता है कि उसने चाहे वर्ड कभी सुना ना हो, वो स्लैंग कभी सुना ना हो, मैंने उसको शुरू से बताया व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, बस हमें कहाँ तक सुनना है कहाँ तक नहीं सुनना है। कोई आपको ऐसे बोले तो सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए या जो भी है। तो ऑब्वियसली मैं हर चीज नहीं उसको बता सकती, बट उसको पता होता है कि किसी ने मुझे ये बोला है तो ये वर्ड बैड वर्ड है, या उसने मुझे ये बोला है तो ये गलत है। कई बार वो टीवी भी देखता है या कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है गेमर की या कुछ भी गेम्स देखता है, उसमें भी कोई वर्ड यूज होता है तो वो भी उसी टाइम मुझे बोल देता है मम्मी ये गलत वर्ड यूज कर रहा है, या मतलब छोटी छोटी चीजें भी वो पकड़ता है इस चीज में, उसको पता है मतलब व्हाट ही सपोज टू लर्न एंड व्हाट इज नॉट। यस, बिल्कुल यही तो बात है ना। आप ये देखो 5 साल के बच्चे को ये चीज कैसे पता है? मतलब मैंने तो ऑब्वियसली उसको सारी सोल लेवल पे, आप कह रहे हो ना कि आपने सोल लेवल पे, हम सबको पता है वो अभी बच्चा है इसीलिए वो सोल लेवल पे है। पर हम क्या कर रहे हैं, उसका कॉन्शियस माइंड बना के उसके बिलीव्स बनाते हैं, जो अपनी चीजों को हम उसको बताते हैं कि ऐसा ही ऐसा। बच्चा जो खुद कर रहा है ना वो सबसे बेस्ट है। मैंने उसको बताया ऑब्वियसली, मतलब दुनिया में तो 100 चीजें हैं, 100 की 100 तो मैं उसको बता नहीं सकती कि क्या है। बच्चा जो, जैसे कि आप कह रहे हो ना, मैंने आपका सिर्फ उसको एक बार या 2 बार बताया होगा कि उसके दादू के मुंह से गाली निकली थी, तब उसने पकड़ लिया था कि दादू ने ऐसे ऐसे बोला, उसने सीखा नहीं, उसने मुझे बताया कि उन्होंने ऐसे बोला, तो मैंने बोला ये बैड वर्ड होता है, यू आर नॉट सपोज टू यूज इट, ये भूल जाओ आप इसको। और एक बार और उसने कहीं से सुना था, बस 2 बार हुआ है ऐसा। कहीं से एक बार उसने कुत्ता सुना था कि क्या था और एक गाली थी, तो बस मैंने ये 2 बार उसको बताया है। अब मैं उसको कुछ नहीं बताती हूँ, वो खुद समझ सकता है। हाँ, बिल्कुल ये चीज ठीक है ना, आपने उसको सही और गलत को चूज करना सिखा दिया। वो पूरी लाइफ इस चीज का लेसन ले लेगा कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आपका ये स्टेप बहुत अच्छा रहा, स्टेप फॉरवर्ड। वो बच्चे को लाइफ टाइम काम आएगा कि उसको ये सिलेक्शन करना अब इजी हो गया तो आपका कि क्वेश्चन ये है ना कि कोई मुझे किसी घर के बंदे मेरे बच्चे को बोल रहा है तो उसको समझ में आता है कि ये गलत है, उसने वो मुझे आके उसी टाइम कह देता है पापा ने मुझे ऐसे बोला है। प्रॉब्लम ही है ना, प्रॉब्लम तो तब होती है जब बच्चे को समझ ना आए। समझ आ रहा है लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहती कि उससे ऐसे कोई बात करे, ऐसा मतलब और मोस्ट हाँ, इम्पोर्टेंटली control हिज है। फादर,
और किसी के बोलने से मुझे फर्क पड़ता भी नहीं है कि कोई मेरी सास बोल रही है, ससुर बोल रहा है, आई डोंट गिव अ डैम टू दैट। पर हरप्रीत जब ऐसे बोलता है ना, तब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। और मैं गुस्से में फट जाती हूँ और दोनों को डांट देती हूँ, और वो दोनों फ्री हो जाते हैं, मम्मी गुस्से में है, अब छेड़ना मत मम्मी को, तो मैं आउटबर्स्ट हो जाती हूँ। और वो ये भी समझता है कि मम्मी को गुस्सा आ गया, मम्मी को छेड़ना नहीं है, थोड़ी देर चुपचाप बैठना है, तमीज में रहना है। तो फिर कोई पंगे भी नहीं लेता, कुछ नहीं। अब उधर भी गए तो हाँ, मतलब हम ये कहीं एक गए फियर है बच्चे के अंदर, तब भी आप कह रहे हो ना, ये यहाँ पे एक फियर है बच्चे के अंदर। मुझे फियर नहीं लगता उसका मेरे को लेके ना। मतलब हाँ, मैं अगर कुछ कह देती हूँ तो उसी टाइम हो जाता है वो। मतलब मेरे घर में ना ऐसे होता है कि ये तेरी सुनता है बस। मतलब तू, मतलब मुझे तो ऐसे लगा, तू कहेगी उठ तो उठ जाएगा, तू कहेगी बैठ तो बैठ जाएगा। बट ऐसा फियर वाला कुछ भी नहीं है। वो मुझसे सारी बातें करता है, सब कुछ खुल के बात करता है। मैं कभी ना, मैंने उसको कभी पनिशमेंट दी या कभी कुछ ऐसा मैंने। ये वो वाला फियर नहीं है कि आप कह रहे हो ना पनिशमेंट वाला। ये फियर कैसा होता है कि बच्चा डरता है कि मम्मी को गुस्सा आएगा तो मम्मी का जो इमोशनल इम्बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज ही लव्स यू, है ना, वो बिकॉज ही लव्स यू, वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारी देखभाल करता है, वो तुम्हारी छोटी जरूरत को भी देख रहा है, और उसको एक चीज का पता चल रहा है। तो अब उसके अंदर वो चीज बन रही है कि यस, अगर मुझे खुद को एक्सप्रेस, वो तुम चाहो नहीं चाहो अनकॉन्शियसली वो उसके अंदर बिलीव बन रहा है कि अगर मुझे खुद को एक्सप्रेस करना है तो मुझे गुस्सा करना है। मैं उसको पहले कभी कहती थी ना कि तुमने ऐसे किया है भाई, मैं तो अब तुमसे बात नहीं करूंगी। वो यूं हो जाता है कि नहीं मम्मी मुझसे बात करो। हाँ। और अब एक स्टेज आगे वो कहता है अच्छा मम्मी बात मत करो, कोई बात नहीं। तो वो ये बोलता है, लेकिन थोड़ी ही देर में जानबूझ के बार बार बात करने की बात कोशिश करने की करता कोशिश है, करता मुझे है। मनाता है, बार बार आता है, अभी भी नहीं ये बोलोगे क्या, ये जो अभी भी वर्ड्स नहीं आप बोल बोलोगे। रहे हो ना, ये हाँ, यहाँ पे क्या है, इमोशनल टॉर्चर इसको हाँ, बोलते हैं, और माँ ये भी को बच्चे पे असर कर रहा है। इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है ना माँ बच्चे के लिए। मैं मम्मी को ऑब्जर्व करती हूँ, वो स्कूल से आते हैं, जैसे अगर मैं यूनिफॉर्म उतार के पीछे भी रखने जा रही हूँ ना वॉशिंग मशीन तक, तो मेरे पीछे पीछे ऐसे घूम रहा होता है बात बताने के लिए। वो मेरी वेट नहीं करता कि मेरी माँ कमरे में आएगी तो मैं इसको बता दूँ, मेरे पीछे 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 घूम रहा मैं होता है। जब स्कूल से आता है वो छुप जाती है कई बार। तो परसों परसों मैं जैसे छुपी ना, तो वो ढूंढ नहीं पाया मुझे। तो वो बालकनी चला गया, इधर चला गया, परेशान हो गया कहाँ गई। और वो चिल्ला भी नहीं रहा था कि मम्मी कहाँ हो, मम्मी कहाँ हो। बस चुप होके मुझे हर जगह ढूंढा उसने। तब तो घर गई इतनी धूप में बाहर खड़ा रहा। और ऐसा उसने पहली बार किया कि मैं इतना ज्यादा ढूंढ रहा था। अब मैं तो मतलब तुमसे बहुत पहले की पेरेंटिंग बनी की हुई है। मैं क्या करती थी, कई बार तुम लेने भी जाते थे, मैं दरवाजे के पीछे छुप जाती थी उसको डराने के लिए कि हाँ भाई मैं भी तेरी वेट कर रही हूँ। मुझे पता होता था कि गेट खुल रहा है और मैं इधर बैठी हूँ, और मैं उसको इस तरह से शॉक करती थी। तो ये चीजें बच्चे को ये पता था कि जैसे मैं मम्मी को बताने के लिए वेट कर रहा हूँ चीजों का, वैसे मम्मी भी मेरी वेट कर रही है, वैसे ही मम्मी भी मेरी वेट कर रही है। मैं कोई भी काम कर रही हूँ पूरा का पूरा 1 घंटा, जब तक पूरी की पूरी मतलब उनकी। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप बता रहे हो ना फियर वाला, उसमें क्या होता है कि जैसे इनको गुस्सा आया या आउटबर्स्ट हो गया, हाँ तो वो एनर्जी पूरी चेंज हो जाती है, जो हाँ पॉजिटिव एनर्जी थी दैट टर्न्स इनटू नेगेटिव हाँ, एनर्जी। और बच्चे को नेगेटिव एनर्जी बच्चा ले नहीं सकता। ले नहीं सकता क्योंकि उसके उसका पूरा का पूरा जो ओरा होता है वो गॉड ओरा होता है, डिवाइन ओरा होता है, पूरा सोल लेवल पे होता है। आप बल्कि ये कर सकते हो, जब भी आप आउटबर्स्ट होने की लग रहा है ना, अपने बच्चे को हग कर लो। हम्म। मतलब मैं तो ना आपके लिए ना ये नींद बहुत देखने बड़ी, लग जाती हूँ जब वो बोल रहा होता है। जिनके बच्चे इतना छोटे हैं ना, लगता है ना, उनके लिए सबसे बड़ी हीलिंग टेक्निक है, अगर आप इमोशनल इम्बैलेंस हो अपने बच्चे को हग करो। क्योंकि पता दिन क्या में मेरे सो साथ बार ये हो करती हूँ। चुका है। मैं वो आईसीयू में थी अब ना, तो तो उसको आई इतनी नो हैबिट हो गई है कि वो खुद आ लाइफ जाता है हर थोड़ी देर बाद। मम्मी बहुत देर हो गई, आपने लगी पारी नहीं करी, कर लो। फिर आप कहोगे कि मैं मिस कर वो रहा कहती है ना कर रही ब्रेक थी। लगा लो, नहीं लगाओगे तो खुद ही आ जाते हैं मुझे देने। तो मेरे अब साथ उसको तो है वही कि है। हर थोड़ी थोड़ी देर में वो खुद ही किस हाँ करता है मुझे कि मम्मी आपको चाहिए होगा ले लो। हाँ हाँ। यार आप तो ये ऑब्जर्व करोगे ना, तो बच्चे हमें खुश करने के लिए करते हैं जो भी करते हैं। अब यही है कि आपके जो शब्द आ रहे हैं ना, जो जो भी आप गुस्से में जो भी कंट्रोल करो, वो बच्चे का बिलीफ बना रहे हैं। इस पॉइंट को पकड़ो।
जैसे बच्चे ने सीख लिया है ना कि पापा कुछ नहीं करते, पूरे दिन फोन देखते रहते हैं। हाँ, वो कहीं से उसने अब- सुना या कहीं से अब ये देखा। क्या करेगा, वो बड़ा होके ना वो वैसे बिहेवियर को फॉलो करेगा। नोटिस करता है पर लेकिन बंदे हर की पता है चीज उसको। समझ नहीं आती कि प्रवीण नोटिस करता है। हाँ, अब जब मैं उसको होमवर्क कराती हूँ तो मैं जैसे कोई मैसेज आ गया या जरूरी मैसेज आ गया या फोन आ गया जरूरी, तो वो तो टोक देता है वैसे साथ के साथ कि जब मैं होमवर्क कर रहा हूँ तो यही पे नजर रखते हैं, जब मैं खेल रहा हूँ तो वो फोन को हाथ अलाउड ही नहीं है हमें तो फोन हाँ तो छूना इट्स वैसे गुड भी। ना, तो वो खुद ही बोल देता है एक ही कि अगर फोन उठाया तो मैं तोड़ दूंगा, वो साफ पहले ही कह देता है, तो वो तोड़ भी देगा। एक क्वेश्चन ये अब जैसे टीवी देखता है तो भाई उसको है कि पापा आपकी आज छुट्टी है तो आप मेरे साथ ही करोगे जो करोगे। मैं टीवी तो हरप्रीत को होता है तू अपना टीवी देख ले, मैं अपना फोन देख रहा हूँ, तेरे को दिक्कत क्या है? कहता नहीं फोन नहीं देखना, टीवी देखो मेरे साथ, मतलब जो करना है मेरे साथ करो, फोन अलाउड ही नहीं है। वो खुद ही बोल देता है, हम चाहे बच्चों रखें को चाहे ना गलत रखें। चीजें- जब उसका सोने का टाइम होता है उस टाइम पे भी जैसे वो हाथ पकड़ के सो रहा है और मैं इस हाथ से मैंने फोन उठा लिया अगर, तो वो मैं क्या, तू तेरे तो आंखें बंद है, तू सो रहा है, तेरे को क्या पता? नहीं, जब मैं सो रहा हूँ तो मेरे को सुलाओ बस, फोन नहीं हाथ लगाना, अलाउड ही नहीं है हमें, जब तक हम नहीं रखेंगे वो सोएगा ही नहीं। तो वो एक डिवाइन सोल है, वो आपको आपकी एनर्जी से मिलाने के लिए आया, आपको आपकी सोल से मिलाने के लिए आया है, तो वो आपको गाइड कर रहा है। पर हम क्या सोच रहे हैं कि मैं तो एक पेरेंट्स हूँ, मैं बच्चे को और वो गुस्सा हो जाता है, हम जैसे मान लो कुछ जरूरी चीज मैं पढ़ रही हूँ, फोन में मैसेज आ गया या कुछ भी जरूरी आ गया, मैं अगर पढ़ भी रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ जरूरी फोन में, तो थोड़ी देर तक वो 3-4 बार बोलेगा मैंने नहीं रखा, तो वो गुस्सा हो जाता है फिर कि रख दो इसको मम्मी, एक समझ बार में ये नहीं क्वेश्चन ले लो सिमी भाभी का। हाँ बच्चों को गलत के लिए रोकना हमारी ड्यूटी है। समटाइम्स वी स्कोल्ड देम फॉर देयर मिसबिहेव्स, बट आवर एल्डर्स यूजुअली स्टॉप अस। आई वांट टू नो वेयर वी आर रॉन्ग। अगर हम आज उन्हें भी गलतियों के लिए नहीं कहेंगे तो उन पर गलत इन्फ्लुएंस गलत इन्फ्लुएंस जो आ रहा है ना, वहां पे आपको ना बच्चे को जस्ट सबके सामने कुछ नहीं कहना, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। अगर हम बच्चे को ऑन द स्पॉट बनाते हैं ना, तो वहां पे बच्चे के अंदर एक फियर भी आ जाता है, शेम भी आ जाता है, शेम भी आ जाता है। और वो किस तरह से, हर बच्चे का डिफरेंट बॉडी पे लेने का, चीजों को लेने का तरीका होगा, अब वो कितनी बार खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए बच्चे को गलत और सही बताने के लिए एक प्रॉपर मोमेंट, जब वो आपके साथ ही बैठा है और आप उसके साथ बैठे हो, उस टाइम पे उसको उस चीज को किसी कहानी के रूप में समझाओ, क्योंकि कहानी के रूप में, इमेजेस के रूप में, मेरी क्वेश्चन है इसके बड़ों का क्या? देखो यहाँ यही पूछना चाह रही मेरा हूँ। तो मेरा भी यही क्वेश्चन है। तो पहले हाँ की सिचुएशन लगा लो, सुबह की सिचुएशन, मम्मी की तबीयत आज थोड़ी सी खराब थी, खांसी जुकाम था, तो ऑब्वियसली बच्चा तो क्रैंकी होएगा ही होएगा, ठीक है। तो मनु वाज लाइक क्यों रो रहा है, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, स्कूल तो छुट्टी नहीं कराऊंगा, छुट्टी नहीं कराऊंगा। मतलब उनको ना ये हो रहा था कि छुट्टी नहीं। तो क्या होता है जैसे प्रवीण ना छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है, थोड़ी चिड़चिड़ ज्यादा करता है, वो मैं मानती हूँ, नाराज हो जाएगा छोटी छोटी बातों पे, मतलब ये चीजें थोड़ी ना उसकी है ज्यादा, तो उसके साथ बड़ा उसी के हिसाब से हाँ, तो मैंने करना मनु पड़ता है। को बोला कि तो आप मुझे साइड हो ऐसा जाओ। होता है कि हरप्रीत अभी तक सीखा नहीं है वो हाँ, चीज, हाँ, मतलब एक ब्रश कराना है आपको तो हाँ। उसको पता है कि ऐसे कराना है, अगर आप हाँ। ऐसे नहीं कराओगे तो वो चिढ़ मैं जाएगा। तो सब ये चीज तो फेस वो करनी थी। एफर्ट्स नहीं डालते, नो। उनको होता है कि फटाफट काम हाँ, निपटाएं हम हाँ। और पासे हुए, और जब काम नहीं निपटता तो वो यूं कहते हैं कि तेरा तो बच्चा है ही चिड़चिड़, फुद्दू है ही, सारा दिन रोता रहता है, इसको और कोई काम मतलब तो वो है अलग हो नहीं। गया ना, mentally और वो मतलब नहीं होता मैं भी बच्चे के इतना साथ। ज्यादा इरिटेट हो जाती हूँ ना फिर, क्योंकि मैं पूरा दिन हाँ, वही देख रही होती हाँ। हूँ, तेरे साथ वो ऐसे अब नहीं ये करता, सहमत तो तुम भी नहीं बनो ना वैसे कि तुम्हारे साथ वैसे नहीं करे, छोटी छोटी तुम भी सीखो कि कैसे हैंडल करना है। अब तुम बार बार उसको ये बहुत होता है। मेरा संडे क्या किस चीज में जाता है, ये दोनों, मैं तो बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को, मैं कहा तुमने तो बच्चा पैदा कर लिया है, बस तुम्हें पता ही नहीं है फादर होता क्या है क्या नहीं है,
क्योंकि ये दोनों ना ऐसे लड़ते हैं जैसे छोटे भाई बहन होते हैं ना। और मैं पूरा दिन इनका निपटारा करवाती रहती हूँ। मेरा तो संडे ऐसे जाता मेरे है, साथ जिस भी दिन होता ये है। दो घर होते हैं ना, मतलब मैं तो बोलती हूँ कि या तो तू ऑफिस रहा कर या इसको कहीं भेज दिया कर या मैं कहीं चली जाया करूँ। मतलब ये ऐसे हैं ये, मतलब कि ना इसको और- नहीं बोल रही तू, इसको नहीं बोल रही तू, मुझे ही कहती रहती है। भाई क्या है, तू और क्या एक है ये? चीज भी हमारा बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, हस्बैंड लुक्स एट यू, मतलब जैसे ना आपकी तरफ इस तरीके से कि देखते ये हैं कि जैसे फाइट आपके गेम रिस्पॉन्स खेलते से हैं दूसरे आपस उसको में, है। तो जैसे प्रबीर मार देगा या कुछ, तो वो तुमने उसको सिखाया है, तुम उसके साथ फाइट गेम खेलते हो, हाँ तो उसको हाँ हैबिट हाँ, है हैबिट हो कि गई। मैं पापा को मार सकता हाँ हूँ, मैं हिट कर सकता हूँ, तो वो हाँ आते जाते हंसी हाँ मजाक में मार देता है। तो अब थोड़े दिन पहले यही बात हुई, तो उसने मार दिया, तो हरप्रीत के मुंह से गाली निकल गई कि तू मुझे मार रहा है ऐसे ऐसे। और मेरे को तो आ गया बहुत गुस्सा। मैंने कहा ये क्या तरीका है बच्चे के साथ बिहेव करने का, 5 साल का है वो, तुम प्यार से समझा लो। तू इसको कुछ कहती नहीं, तू इसको कुछ कहती नहीं। मैंने कहा कहती हूँ हरप्रीत, वो नहीं मानता तो मैं क्या करूँ, उसको पीटूं, गला दबा दूं, क्या करूं मैं? नहीं तो समझ रहा आपने वो ये ये वर्ड्स बात। बच्चे के सामने बोले? मैंने कहा क्या करूं मैं? वैसे ये वर्ड्स आपने वो बच्चे के बाहर खड़ा था, अब बट उसने सुना बच्चा नहीं। जो है ना, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप आपके बच्चे को एक बार ना खुद को फेस करने दो, जैसे आपने अपनी लाइफ में बचपन से मैंने वो भी किया है, बहुत बार किया है। जब इसकी और उसकी लड़ाई होती है तो मैं इसको बोलती हूँ तुमसे नहीं रो लेगा, कोई बात नहीं, उसको रोने दो, लेट हिम फिगर आउट कि क्या सही है क्या क्या गलत। सही है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये भी बोलती हूँ, मेरे पति को उसमें भी दिक्कत हो जाती है, वो 2 मिनट बाद चू चू करने पहुंच जाते हैं उसको, आ जा चल सॉरी ये वो। और मैं कहती हूँ कि तुम मत किया करो, अगर तुम यू वांट टू चेंज ना, कि वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करे, तो तुम उसको एक बार छोड़ दो। तुमने डांट दिया, तुमने कह दिया कि मुझे ये चीज हाँ नहीं बिल्कुल पसंद, बिल्कुल। तो उसको छोड़ दो कि, और कोई भी लेट चीज हिम बच्चों फिगर को आउट कि सिखाना। हाँ ये चीज गलत थी, इसलिए मुझे नहीं, वो उन्होंने करा। तो लेकिन उसको वो भी वो नहीं है, बर्दाश्त नहीं मैं है। यहाँ पे और कहना चाहती हूँ, जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तो एक ये चीज और आई कि जिन चीजों को हम ज्यादा रिएक्ट करते हैं ना, वो मैग्नीफाई होती है। बिल्कुल होंगी। क्योंकि हम इन चीजों पे रिएक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, सोचते बहुत ज्यादा कि उसने मार दिया वो जूम पे जाने लगते हैं ना। सारा आप दिन ना मैं, मतलब जिस दिन ये दो घर होते हैं या जब भी ये दोनों मिलते हैं ना, तो मुझे लिटरली 20 टाइम्स ये सुनने को मिलता है कि तू इसको कहती नहीं है, तू इसको कहती नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि मैं बोल तो रही हूँ, तुम्हारे सामने बोल रही हूँ कि प्रबीर मत मारो, मत करो ऐसे, ये ठीक नहीं है। वो नहीं सुनता, क्योंकि उसको पता है मैं पापा के साथ ऐसे कर सकती हूँ। और इसमें यहाँ पे पता है क्या है, वो खेल समझ के वो करता है। खेल समझ के कर रहा है और बच्चे को वो जो सब कुछ लग रहा है ना एज ए फ्रेंडली लग रहा और है। मैं बोलती हूँ कि वो बच्चा है, तो ही इज लाइक के ये बच्चा है, ये बच्चा है ये भी। हाँ तो ये तरीका क्या है बात करने का? मुझे मेरे घर में ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं चाहिए कि हाँ भाई आप बच्चे को गाली दे रहे हो, कहता मेरी लगती है वो मुझे मारता है, तो ऐसे। तो मैंने कहा तो उसको साफ मना कर दो, खेलना मत कर दो फिर उसके साथ ऐसे, बजाय कि अगर तुम्हें नहीं बर्दाश्त हो, क्योंकि वो तो करेगा भाई ऐसे। और मैं कितनी बार मना कर लूंगी उसको, क्या समझा लूंगी मैं। यहाँ पे बच्चे के ऊपर ये इफेक्ट पड़ रहा है कि जो एक तो उसको ये शब्द पता चल रहे हैं कि बच्चों जो मैं रिएक्शंस कर रहा हूँ उन रिएक्शंस का मेरे पेरेंट्स पे क्या असर पड़ रहा है। मैं अगर उसको समझाती हूँ कि अगर तुम मुझे मेरे पे डाल रहे हो, तो फिर जैसे मैं कह रही हूँ फिर वैसे हैंडल कर लो, या तो थोड़ी देर मत बुलाओ उसको, बात मत करो उससे, फिर उनसे बोलती ये हूँ। ना आंटी और ये डेली का है, जैसे डेली ये का है। बता रहे हैं ना, तो अब जैसे हमारे उस दिन क्या हुआ कि आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, तो वो क्या हुआ था कि मेल्ट हुई थी, ऑरेंज बार थी, तो उसको था कि मैंने खानी खानी, मैं कहा चल खा ले यार, कोई ठीक है कोई नहीं, मैं तेरे को जोशीना दे दूंगी, खांसी नहीं होगी जो भी है। तो वो ना थोड़ी मेल्ट थी, तो मैंने ऐसे मतलब बुद्धू बात की, तो मैंने कहा पता नहीं कहीं खराब ना होगी हो, तो हरप्रीत कह रहा कि मैं ना टेस्ट करके देख लेता हूँ, फिर ठीक पड़ी है ना, ऐसे खराब तो नहीं हुई। तो उसने टेस्ट कर ली, तो वो इस बात पे नाराज हो गया कि आपने ज्यादा खा ली। वो करते हैं बच्चे, सब करते हैं, सब ज्यादा खा ली, ज्यादा खा ली, तो हरप्रीत खा ले, अब इसमें भी तेरे तमाशे शुरू हो गए हैं, तो हर बार ऐसे करता है। मैंने कहा प्रदीप खा लो, अब इसको इतना तंग मत करो, क्यों हर चीज को इतना वो कर देते हो एग्जैजरेट। मैंने कहा मुंह बनाने वाला कुछ नहीं, उसका ये चलता रहा। फिर मैंने हरप्रीत को बोला उसके सामने, मैंने कहा हरप्रीत उसको छोड़ दो थोड़ी देर, वो नहीं खाएगा, मेल्ट हो जाएगी, उसको समझ में आ जाएगा कि किस चीज में फायदा था और किस चीज में घाटा था।
एक दिन नहीं खाएगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुंह बनाने का तो नुकसान मुझे ही हो गया, कि आइसक्रीम भी गई हाथ से, जो थोड़ी थी वो भी चली गई। उसको पता नहीं ये बात समझ आ गई कि क्या हुआ, कि वो उसी टाइम उठा के खाना शुरू हो गया। तो मैं ना उसको यही बोलती हूँ कि या तो मुझे हैंडल करने दिया करो जैसे मैं बोलती हूँ, या तो वैसे कर लिया करो, फिर मनाने मत जाया करो उसको, ताकि उसको समझ में आए कि हर बार उसका ये बिहेवियर नहीं वो होगा। मैं कहा तुम उसको कुछ कुछ करते हो इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट करता है कि मुझे कुछ कुछ मिले, हाँ सही बात बार है। बार आप मेरे आके तरले करो, वो इसीलिए ऐसे रिएक्ट करता है। पर ये इतनी सी बात है जो मेरे मतलब समझ में नहीं आती उन लोगों को। मैं कहती हूँ कि इसको छोड़ दो, 2 घंटे छोड़ दो, रोने दो इसको। और आई थिंक मेरे को ना ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेते हैं। माँ जो है ना प्रेशर सोसाइटी देखती भी बहुत है माँ को, रोता हुआ देख नहीं पाते ना, देखो बच्चों को रुलाओ, बच्चों को रुलाओ। मेरे साथ क्या और होता फिर ये भी तो है, है ये ऐसे रोता था बिना किसी बात के, तो मैं मतलब ये उस टाइम की बात है जब मैं मेंटली बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा। तो मैं दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाती थी, और ये बाहर जोर जोर से दरवाजा पीट पीट के रोए जा रहा था कि मम्मी दरवाजा खोलो, मम्मी दरवाजा खोलो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा इसको रोने दो थोड़ी देर, मुझे शांति चाहिए और इसको थोड़ी देर रोने दो। तो मेरी सास ने उस चीज पे इतना सिनेरियो बना दिया, क्यों उसको इतना परेशान कर रही है, तो क्यों उसको इतना टॉर्चर कर रही है, क्यों उसको इतना रुलवा रही है, थोड़ी देर रोलेगा तो क्या हो जाएगा, वैसे भी तो सारा दिन रोता है, उसको समझ में तो आएगा एटलीस्ट कुछ। पर उस चीज पे मतलब अगर आप फैमिली में हो ना तो आप अपने हिसाब से कर नहीं सकते हो। अपने हिसाब से करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ कुछ पे चीजें ना बच्चे को अपने एक्सपीरियंस से सीखने दो। तो वो सीखने नहीं देते ना, वही तो मैं बोल रही हूँ। अब जैसे कोई बात होती जैसे है, जो कोई जो कुछ बोल रहा है ना, वहां पे ना आप प्रेशर मत दो। आपने जैसे मान लो उस चीज को तूल दे दी अपने पति को। एक मिनट सुनो। जैसे आपने आपके पति ने कोई शब्द बोले, आपकी सास ने कोई शब्द बोले, आपने ये शब्द क्यों बोले, आपने मान लो उस चीज को तूल दे दी, ठीक है, उस चीज के ऊपर प्रेशर दे दिया, वो बच्चे पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है जो जब उन्होंने बोले ना वो शब्द उतना इफेक्ट ना पड़ा हो, पर आपने उस पे जब ओवर रिएक्ट कर दिया ना, उसका और भी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और वो बच्चे को पता चलेगा कि ये चीज गलत, ये चीज ठीक। यहाँ पे बच्चे को कुछ चीजों को खुद से सीखने दो, उस चीज में प्रेशराइज मत करो, चीजों को पकड़ो मत। जैसे कई बार मैं उसको बोलती हूँ कि थोड़ा सा उसको ना, मैं बहुत ज्यादा जब क्रैंकी होता है या चिड़चिड़ ज्यादा करता है मेरे के साथ करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मुझे मनाने मनाने आएंगे, आएंगे, मेरी हाँ। करेंगे। मैं नहीं मनाती उसको, उसको जैसे बोलेगा ना गुस्से में मुझे नहीं खाना, मैं ठीक है मत खाओ, कोई बात नहीं, हाँ मैं ऐसे करती यहाँ हूँ। पे ना मैं एक और चीज कंसीडर में करना, अगर नन्ही कुछ कर रहा है, मान लो उसने हिट ही कर दिया किसी को, सिंपल सी बात है, तो वहां जो मेरी एनर्जी थी ना उसकी तो वजह से उसको कोई कुछ बोल रहा है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू तो ये है, तू तो वो है, उस बच्चे की तो एनर्जी डाउन हुई हुई, साथ में मेरी और हो जाती थी। मैं उसको मैं बट मतलब अब ये ये चीज चीज तो मुझसे नहीं है। बर्दाश्त ही नहीं कि मेरे सामने कोई मेरे बच्चे को हाँ, डिमोटिवेट कर रहा है या बोल हाँ, रहा है। वो इस एज क्योंकि में और पता इस है, स्टेज में नहीं है हम जो औरों कि के आप थॉट्स उसको है उसके ना, गलत बिहेवियर पे सुना देखो सको सुनो 4 जनों सुनो के बीच में या सुनो कुछ। सुनो सुनो सुनो, जो औरों के थॉट्स है ना वो हम अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हैं। मान लो किसी ने बोला तेरा बच्चा ऐसा है, वो हम हमारे अंदर अनकॉन्शियसली हम ले लेते हैं और हमारे अंदर बैठ जाते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है। वो हम अनकॉन्शियसली, क्योंकि हम माइंडफुलनेस में नहीं है ना, अगर हमारे अंदर बैठ गई और हमारे अंदर से थॉट्स आ रहे हैं कि मेरा बच्चा तो ऐसा है, तो मेरे बच्चे के अंदर भी जा रही है कि मेरा बच्चा ऐसा है। मैं मेरे बच्चे को वैसा समझती हूँ जैसा वो मेरे साथ है, दूसरे के हाँ, साथ कैसा है मुझे कोई फर्क हाँ, नहीं पड़ता उससे। और वो अगर आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता ना तो उन शब्दों का भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपनी एनर्जी पे काम करो। शब्दों से ठीक है, मतलब ऐसा ये कोई रोज का सिनेरियो नहीं है कि हरप्रीत उसे बोलता है, लेकिन कई बार डीमोटिवेट हाँ, वर्ड्स बोलता है हाँ, या कुछ होता है तो वो मुझे नहीं पसंद, कि तेरे बस की तो है ही नहीं, तू तो सारा हाँ, दिन यही यही। यही तो स्लाइड आई थी ना, ये चीजें बच्चे मुझे पे नहीं इफेक्ट पसंद। करते वो हैं। मुझसे पूछता है मम्मी मैं ज्यादा तंग करता हूँ क्या, पापा कह रहे हैं तू ज्यादा तंग करते हैं, तो नहीं बेटे नहीं करते आप ज्यादा। बट मैंने जितना तो ऑब्जर्व मैं किया फिर ना, मतलब मुझसे करेक्ट नफ्स करवाने तो आता है क्या वो, चीज कहीं ना वो कहीं करती है उसको ना, वैलिडेशन चाहिए
कि मैं मुझे जो सब बोल रही हैं उसको पता है कि वो गलत बोल रहे हैं, तो मैं वैसा हूँ क्या, तो वो मेरी वैलिडेशन लेने आता है जैसे आप स्पेशल। एक तो वो वैलिडेशन की चीजें बच्चे के अंदर फिट हो गई, ये एक बिलीफ बन गया कि मुझे कहीं ना कहीं से पता चलेगा, और इसीलिए वो हर छोटी चीज में वैलिडेशन चाहेगा। कई ठीक है, बार जैसे वो उसको बिलीफ बन, वो एक बिलीफ बन जाता है। और हमेशा क्या होता है, हमारे अंदर भी रहता है ना कि चलो ठीक है, हो सकता है कि कभी हमारे अंदर ना भी आया हो, पर बच्चे को अगर ये लग रहा है कि तू कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, या तूने जो बिहेवियर किया, तू जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी उसको हमेशा के लिए अगर कोई सामने वाला ये बात कह देगा तब मैं सही कर रहा हूँ, वरना मैं मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। वहां सेल्फ कॉन्फिडेंस ये कम और कम किसी होता के है। काबू में नहीं आते बच्चे, जैसे वो मेरे साथ रहता है और किसी क्यों? के काबू में वही, नहीं आता, मतलब वहाँ उसकी जितना दादी mental अगर effort उसको कोई 10 नहीं बार पता भी है कह देती है एफर्ट, ना, हाँ क्यों कहते हैं उसकी दादी, जैसे उसने वाटर गन लिया हुआ है वो, मतलब होली पे लिया था, तो उससे अभी भी खेलता है, जैसे किसी पे भी चला देता है पानी या जैसे, तो उसकी दादी उसको दिन में 10 बार भी बोल देगी ना, चिल्ला चिल्ला के बोल देगी, जैसे मर्जी बोल देगी, वो रुकता ही नहीं, ही डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, मतलब ऊपर से जाता है उसके, बोल रही है बोलती बुरी है, और ना वो दुखी होता ना कुछ, मतलब अपना मस्त खेलता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल देती हूँ एक बार के छोड़ दो इसको, वो उसी टाइम छोड़ देता है। तो ये क्यों होता है कि मतलब और किसी की भी नहीं सुनता हो। वो यही इसीलिए होता है ना कि वो तुमसे ही अटैच है, वो या तुम्हारी तो उसको इसीलिए पता सुनता है। है कि मतलब अगर वो नाराज भी हो जाएंगे या गुस्सा भी हो जाएंगे तो या तो उसको कोई फर्क उसको नहीं पड़ता उसको फर्क इसलिए नहीं इसीलिए। पड़ रहा क्योंकि पता है कि मुझे मनाने भी यही आएंगे। पर नए नए लोगों के सामने फिर भी जैसे कोई नया बंदा बोल दे ना कि ऐसे कर लो वैसे कर, उस दिन मैंने पार्क में देखा था ना जब पापा गए थे, तो पहले ही ऐसे करता था, तो कोई ये झूले के पास नक्श और प्रवीर खेल रहे थे, तो एक मतलब मेल आए, उन्होंने बोला कि आप वहां खेल लो, मैंने मेरी बेटी को यहाँ झूला झूलाना है। तो प्रवीर खड़ा हो गया, कहता वहां इतने सारे झूले हैं, वहां झूला लो, हम तो नहीं हटते, हम तो यही खेलेंगे क्योंकि सांड यहीं पर है तो हम यहीं खेलेंगे। तो वो बहस करता रहा इतनी देर उस बंदे से, बहस इन दी सेंस कुछ ऐसा नहीं मतलब, लेकिन वो अड़ा रहा कि भाई हम तो नहीं हटते। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज अच्छी भी लगी कि एटलीस्ट मतलब उसको जरूरत नहीं है बार बार ना कि मुझे बुलाता था आगे कहता बुलाने की था। जरूरत नहीं है, हाँ तो वो सपोर्ट। अपने आप हैंडल कर सकता है। हाँ, हाँ, इंडिपेंडेंटली तो वो अपने आप। हटा नहीं, वो बैठे बैठे खेल छोड़ के खड़ा हो गया उसके सामने, और वो कह रहा अंकल वहां बहुत झूले हैं, आप वहां चले जाओ, यहाँ तो हम खेल रहे हैं, आप वहां चले जाओ। वो लड़का हटा नहीं वहां से, वो बंदा ही चला गया कई देर वेट करके फिर। तो मतलब धीरे। वहां यहाँ पे ना बच्चा जो है वो तुम्हारे वर्ड्स को सबसे ज्यादा नोटिस कर रहा है, उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट तुम्हारे वर्ड्स का पड़ रहा है और किसी के वर्ड्स का नहीं पड़ रहा। तो तुम जो सोच रही हो ना कि तुम्हारे घर में कोई किसी ने भी कोई वर्ड यूज किए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। मेरे को बार बार मेरे हस्बैंड उसके सामने ये बोलते हैं ना कि उसको कुछ कहती नहीं कुछ कहती नहीं, तो वो कुछ कहती नहीं मेरे ऐसे लगता है ना यहाँ पे अब, तो मतलब मुझे, मैं ना फिर चुपचाप चली जाती हूँ वहां से, इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी रिएक्शन, तो मैं खड़ी होके वहां से चली जाती हूँ। कुछ शब्द ऐसे क्योंकि होते हैं मैं ना। कहती हूँ उसको, मैं समझाती हूँ उसकी माँ उसको, नहीं मैं कहती, मैंने बहुत ये समझाती हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं उसको, मैं पूरे दिन और क्या करती हूँ उसके साथ, पता हर क्या है, चीज पे बोलती हूँ मैं उसको। समझाने का भी एक, बच्चे को ना, मेरे को एक चीज मैं जो बताना चाहती हूँ ना आज, वो ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे को देखो वो क्या करना चाह रहा है। देखो आप तुम्हें ये हमेशा गाइड मत करो बच्चे को, ये कर ये मत कर, ये तुम्हें ठीक है ये गलत है। तुम्हें ये पसंद के वो आते जाते तुम्हें मार देता है या जो भी करता है, मैं उसको समझा दूंगी कि पापा को आज के बाद हाथ नहीं लगाना, वो नहीं लगाएगा, मुझे पता है, ठीक है। तुम रह लोगे फिर, अगले दिन तुम खुद शुरू हो जाते हो खेलना उसके साथ, वही गेम्स रेसलिंग करते हैं ये करते हैं, तो फिर वो और क्या करे, तुम मतलब मैं जो सिखा रही हूँ उसको समझा रही हूँ, तुम उसको जीरो कर तो देते हो अगले दिन फिर, तो मैं सारा दिन सेम चीज थोड़ी समझाती रहूंगी उसको। अभी ना उन चीजों को ना, उन दोनों के रिलेशन में जो चीजें हैं वो उन दोनों को हैंडल करने दो, आप इन्वॉल्व होना बंद करो। मैं नहीं होती इन्वॉल्व, मैं तो बाहर जाके बैठ जाती हूँ आपको कि इन्वॉल्वमेंट बंद करना पड़ेगा। मैं तो चाय बनाने जा रही हूँ, मुझे हेडेक हो रहा है, अपने आप देखो जो हर करना है। मैं यही बोलती हूँ अपने आप देखो जो करना है, हाँ तुम दोनों की बात है, मैं हाँ अब यही करती हूँ। हाँ लेकिन क्या होता है, वो मुंह बना के उधर बैठ जाता है, वो बोलता है तू उसको कहती नहीं है, वो आके मुझे शिकायत लगाता है पापा ऐसे करते हैं पापा ऐसे करते हैं, फिर मैं बोलती प्रवीण मुझे मत बोलो, अपने आप देखो क्या करना है, आप दोनों की बात है, अपने आप देखो। यहाँ पे पता क्या है, ये उन दोनों के रिलेशन की आपस की जो सीखने सिखाने की प्रोसेस है ना,
आपके हस्बैंड को उस बच्चे से सीखना, पूरा मेरे हस्बैंड पे छोड़ दूंगी ना, पता नहीं क्या ही बचेगा। आपके नहीं, आपके हस्बैंड को उस बच्चे से सीखना है, बच्चे को आपके हस्बैंड की चीजों से सीखना है, तो वो प्रोसेस आपका, वो उन दोनों का प्रोसेस है, वो उनको होने दो। हस्बैंड कुछ नहीं सीखते, एक लोन देना आता है उनको बस। वो नहीं ऐसे सीखेगा। हम पता क्या है, ऐसे शब्दों का यूज करके जो इंसान बदल भी सकता है ना, उसको भी बदलने से रोक देते हैं। ये आपकी अपनी रिजिडिटी है जो उसको नहीं बदलने दे रही। नहीं, बात सच है। आप मेरे हस्बैंड को नहीं बात जानते। सच है, क्या बात? क्योंकि कल ऐसी कोई बात हुई तो उसमें ये था, मेरे साथ मैंने तो इनर चाइल्ड हीलिंग वाला ना process अब तो मैं किया। होती नहीं हूँ इन्वॉल्व एज व्हाट नहीं, आपने अपने जैसे आपके हस्बैंड की जो भी चीजों को आप, या जो चीजों को अपनी फैमिली की, मदर इन लॉ की, जिसकी भी जो चीज आपको चुभ रही है, मान लो ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरे को इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेट हो रही है, इनकेस इरिटेशन हो रही है मुझे उन शब्दों से, उन एक्शन से, उसका मेरे बच्चे पे भी इफेक्ट आ रहा है, तो आपको क्या करना है वहां पे, सबसे पहले उनके अंदर की जो चीजें आपको दिख रही है, पहले देखने कहीं ये मेरे ही अंदर तो नहीं है। हमारे अंदर जो चीज होती है वो पर्सन हमें मिरर इमेज दिखा रहे होते हैं। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं उस तरफ नहीं जा रही थी। वो आपके universe पति में का आपको, सीधा आपके पति में आपको हमारा जो भी सोच चीजें होती दिख है। रही है ना कि वो नहीं करेगा, ये ऐसा, ये वैसा, वो आपके अंदर है, आपकी मिरर इमेज है वो। मतलब हमारे जो लाइफ पार्टनर होते हैं ना, वो हमारे मिरर होते हैं। अगर मैंने ये चीज एक बार पहले वहां भी बताई थी शायद, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, मेरे नहीं कि होते, मतलब मुझे लगता है अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ तो वो सेम रेसिप्रोकेट करेगा वो इंसान, अगर वो मेरा मिरर है। मिरर करना अपोजिट चाहिए। मिरर होते हैं, अपोजिट मिरर, अपोजिट मिरर। आपके अपोजिट होंगे आपके हस्बैंड बिल्कुल। आपकी लेफ्ट साइड राइट नहीं हो सकती ना, राइट साइड लेफ्ट नहीं हो सकती। मैं रिजिडिटी वाली को बताती हूँ, छोटी सी बात हो, इनर चाइल्ड हीलिंग वाला वो कर रहे हैं, जैसे मेरा चाइल्ड ऐसे ही रहा है, ठीक है, तो मेरे को ये लगता था, मतलब कभी भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है ना तो मुझे डर लगने लग जाता था कि ये थोड़ी चलेगा और फिर कुछ बुरा हो जाएगा और कुछ बुरा हो जाएगा, ये चीज मैनिफेस्ट करती थी ना। हाँ, तो ये चीज है। तो अब रिजिडिटी वाली बात कर रही हूँ ना, ये चीज मैं वही बता रही हूँ कि यूनिवर्स है ना, हमारे एक एक थॉट भी सुनता है कि अगर आप सोच रहे हो ना कि अब कुछ हो जाएगा बुरा, तो सच में अगर आप सोच रहे हो ना किसी के बारे में ये तो ऐसा ही रहेगा, तो वो वैसा ही रहेगा। मैंने वैसा ना सोच के भी बहुत करके देख लिया है। दिस इज, मैंने सब करके देखा, सब कुछ करके देखा, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज रहेगी होगी। कुछ मत करो, मैंने वो भी करके देख लिया, अपने ऊपर करो, मैंने वो भी करके देख लिया। अपने को हील करो। हाँ, मैं अपने अपने को ऊपर कुछ अपने रखना ऊपर है। कर रही हूँ, तभी मतलब तभी दिक्कत टॉक होती है। राइट नाउ, तभी अभी मैं बात कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरी मेंटल स्टेट बहुत खराब थी। मेरी भी ऐसे ही थी, तो अभी भी ऐसे ही है। उसमें भी कहीं पे सुकून नहीं है, मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ आप अपने पे ध्यान दे रहे हो या कर रहे हो, मैं अपने में भी खुश रहने की कोशिश करती हूँ, तो लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं है। तो आपको आपको वो चीज इफेक्ट क्यों कर रही है कि लोगों को क्या बर्दाश्त है, क्या हाँ, नहीं वो है? अब मैं नेक्स्ट लेवल पे यही आ गई हूँ कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो, अब मेरे आपको किसी अपनी चीज खुशी पे से मुझे मतलब जिम बनना जाना चाहिए। पसंद है, अगर मुझे कोई बोलता है कि तू छुट्टी नहीं कर रही, पता नहीं क्या है, मैं ठीक है मैं नहीं करती, पर तुम्हें नहीं पसंद करती, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो है, मैं तो जा रही हूँ, क्योंकि अब मैंने समझाना छोड़ दिया है। पता क्या है, अभी छोड़ दिया है। इसमें जो जो ये मेरी तो वो वाली स्टेज चल रही है, अभी टोटली गिव अप कर देती हूँ ना, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अभी भी ये लगता है कि 100% गिव अप करने के बावजूद भी सामने वाले को 1% का भी रियलाइजेशन नहीं है कि कुछ गलत है। अब मैं बताती हूँ कि हम ये क्यों जानना चाहते हैं कि वो रियलाइज करे कि वो गलत है, क्या पता वो चीज मेरे ही अंदर हो, मुझे इम्प्रूव करनी हो। अब मैं चाहती भी नहीं थे रियलाइज कर, क्योंकि मतलब मैंने वो छोड़ दी, मैं कहती हूँ मेरी गिव अप वाली स्टेज हो गई है। गिव अप की स्टेज में भी जब तक आप खुद पे उस चीज पे काम नहीं करोगे ना अंजलि, जो चीज आपको दूसरे की बुरी लग रही है ना, वो आपके अंदर है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। अगर आप उस चीज को अपने अंदर नहीं देख पा रहे हो, अभी नहीं देख पा रहे हो, तो उसकी जो क्वालिटीज हैं, कोई ना कोई क्वालिटीज भी होंगी उस बंदे में, कोई ना कोई क्वालिटीज भी होंगी उस बंदे में, तो हाँ, तो उनकी क्वालिटीज को आप अपना लो। जिस बंदे को आप चेंज करना चाहते हो, 20%
उसकी किसी न किसी क्वालिटी को अपना लो जो आपको खुद को लगता है कि मैं ये अपना सकती हूँ। ये क्वेश्चन इधर ऐसे कुछ आ रहा है। देख लो। ये तो बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो आई शुड हेलो? नॉट टॉक अबाउट इट। हेलो, हाँ जी। क्योंकि हाँ जी, मेरे हाँ जी। हिसाब से मैंने सब करके फीवर पे टीचर हाँ हाँ मैम, मैं आ रही हूँ। क्या करते उनको 10-15 मिनट के लिए वेट करा सकते हैं कि मेरा एक सेशन चल रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे या मैं meditation अभी करना है, ज्वाइन depression, करूँ? ऐसा कुछ नहीं। ठीक है? हम्म, मतलब जो भी है, जैसा भी है, हाँ 10 मिनट में, हाँ 10 मिनट में ज्वाइन कर। मुझे अब ये रहता है कि मुझे वो करना है जो मुझे पसंद है, बस मुझे अपने लिए करना है, मुझे खुश रहना है, किसी को फर्क पड़ रहा है ना। खुद को शांत कैसे करे, हमारे अंदर जो स्टोन है उसे शांत करना है, जिससे हम मेरे को प्रवीर को लेने जाना है उसका तो स्कूल एक से। ही तरीका है, ध्यान। जब तक आप रिलैक्स नहीं रहोगे, ध्यान नहीं करोगे, तब तक ये सारे स्ट्रगल आपको चलते रहेंगे। आपके अंदर जितने भी प्रश्न हैं, आपकी लाइफ में जितने भी पर्सन हैं, ठीक है, इन सब पर्सन्स को आप पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। ये आपके जैसा आप चाहोगे, जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसा चलेंगे। उसके लिए काम खुद पे करना पड़ेगा। काम ये करने की हमें मेडिटेशन को अपने लाइफ का पार्ट बना के ना, फिर धीरे धीरे उन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस मेरे अंदर चल रहे हैं ना, उन क्वेश्चंस के आंसर्स, और उसमें जो खुद के ऊपर काम करना है। मान लो मुझे मुझे जिस बंदे की जो चीज इरिटेट कर रही है ना, वो चीज तो फाइनली मेरे अंदर है। वो इरिटेट ही तभी करती है। वो कोई चीज हमें चुभती कब है? तभी चुभती है जब वो मेरे अंदर है। मैं उसको इसीलिए कंट्रोल करने की कोशिश एक करती हूँ। क्वेश्चन और भी है, जब आप सामने वाले के हिसाब से भी चलने लग जाते हो, तो सामने वाले को फिर उसमें भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, वो वापस वो तो वही की वही चेंज हो जाता है। हम भी चेंज हुए हैं उसके हिसाब से, जैसे उन्होंने बोला वैसे करिए, आपसे ठीक है कि हमारा ब्रेन शांत रहे, हम शांत रहे, बट वो वापस ऐसी हो जाती है चीजें। नहीं, इस चीज में मेरे साथ पता है क्या हुआ था कि मतलब जैसे उनके हिसाब से प्रॉपर सब कुछ करने के बाद एक टाइम पे मुझे समझ में आया कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हाँ, ठीक है। और वो मतलब मुझे हुआ यार, इतने साल हो गए, मतलब मैंने अपने बारे में सोचा ही नहीं, मैं इतनी पागल बनी हुई थी कि मतलब मैं अपना खुद को कटवाती रही काइंड ऑफ। तो अब मुझे वो नहीं चाहिए। सामने वाला क्या सोचता है मेरे बारे में क्या है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब खुद को प्रायोरिटी पे रिस्पेक्ट लेती तो हूँ। देना अलग चीज होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट खोना अलग चीज होती है। आप तो रिस्पेक्ट दे सकते हो किसी को, पर नहीं, आप किसी लेकिन फैमिली में कुछ आके लोगों का कहीं ना भी अंत होके नहीं ना, होता। अपना जो नेचर है ना, उसको कभी मत छोड़ो। आप ये मेरी खुद की स्पेशलिटी रही है कि मैंने मतलब बिल्कुल यूनिक फैमिली थी मेरी। पेरेंटल फैमिली और मेरी इन लॉ फैमिली बिल्कुल यूनिक फैमिली थी, बिल्कुल यूनिक। मेरी फैमिली में हम सब मिल बैठ के बातें करना, हंसी मजाक करना, चीजें शेयर करना, और यहाँ ऐसा था कि कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करता था। मैं वही बता रही हूँ बिल्कुल कि अपोजिट फैमिली थी। सब बट कुछ खुद खुद को मैंने इतना ज्यादा स्ट्रोंग बनाया, और बाहर बाहर अपने आप को अपनी चीजों में खुश रखने के लिए, अपनी चीजों को सीखने के लिए उस टाइम को लगाया, और मैंने उसमें आगे स्टडी की, अपने करियर को बढ़ाया, अपने बच्चों पे सारा टाइम लगाया, जिससे कि मुझे उन चीजों में उतना फायदा। एक वो चीज होती है ना, टेकर्स हैव नो लिमिट्स, कि उनको कितना लेना है आपसे, लेकिन ये गिवर को सोचना पड़ता है कि उसको देना कितना है आपको देना उतना ही अपने चाहिए जो हिसाब से। आपके पास है। आप हमेशा, और हम लेडीज की अब क्या आदत इतना रहती है ना, कि हम हमारे पास नहीं होता तब भी हम देते चले जाते हैं, और हम दूसरे से लेते नहीं है। रिसीविंग एंड गिविंग नेचर है। ये जब समझ तक नहीं आता ना रिसीविंग और गिविंग, जब तक हम पूरी प्रकृति भी अगर हम सब कुछ लेते रहेंगे, वो एक दिन भूकंप लाके, बाढ़ लाके सब कुछ बैलेंस कर लेती है। गिव एंड टेक वाला सिस्टम समझ नहीं आता लोगों को, लेकिन अब मैं साफ बोल देती हूँ कि मैं उतना ही करूंगी आपके लिए जितना आपसे मुझे हाँ, मिल रहा अपनी है। limits बना के रखती हैं आप, कितनी लिमिट्स बनाते हो किसी का तो कितना उसमें मेरे है। हस्बैंड कहते तू पहले क्या करती तू तो मेरे लिए वैसी, तेरे को तो कोई है ही नहीं।
पर मुझे पता है कि ठीक है वो ऐसे बोल देता है या जो भी है, ऐसा नहीं है, कई बार यूं भी कहता है कि हाँ भाई तू ही केयर करती है या जो भी है, मतलब पर अब मैं सोचती नहीं ज्यादा। पता है उन पर शब्दों का मैं मतलब क्लियर हूँ अब अपनी बाउंड्रीज में ना, कि मैं उतना ही आपको दूंगी जितना आपसे मुझे मिलने की उम्मीद है या मुझे मिल रहा है। मतलब मैं उस स्टेज में दोबारा नहीं आ सकती कि मतलब मैं इतने डिलेमा में चली जाऊं कि मैंने इसके लिए ये करा, मैंने इसके लिए वो करा, इसने मेरे बारे में सोचा नहीं। वो मुझे वो स्टेज नहीं चाहिए मुझे, वो मेरा वीक वर्जन है बहुत ज्यादा, तो वो मुझे अब चाहिए ही नहीं है। नहीं, अपने आप को खुद तो मैं लाके दोबारा खड़ा करना, पर उसमें आगे अपने ऊपर आगे कंटिन्यू काम करना। और आप जहाँ फिजिकल काम तो कर रहे हो पर मेंटल स्ट्रेंथ अभी भी नहीं दे रहे हो खुद को। जो और जहाँ मुझे लगता है ना कि रिसीविंग की कोई उम्मीद नहीं है, तो वहां मैं क्रॉस कर देती हूँ बस। ये गिविंग और रिसीविंग दोनों फिर बिल्कुल खत्म कर दो, बीच वाला सिस्टम कोई होता नहीं। पता है क्या है, गिविंग और रिसीविंग तो में भी ऐसे हमें, लोगों के साथ आप क्या कर सकते हो? मैं बता रही हूँ ना, गिविंग और रिसीविंग में जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो आप ये उम्मीद से मत करो कि ये मुझसे मुझे मिलेगा। वहां पे आप यूनिवर्स के आप लेवल पे छोड़ो ना। वो आप वहां करते हो जहां आपका प्यार है बहुत ज्यादा। जैसे मेरा मेरे बच्चे के लिए इतना प्यार है कि मैं उम्मीद नहीं करती कि बड़ा होकर मेरे लिए ऐसे करेगा वैसे करेगा, या मेरे बुढ़े वेले मेरे को देखेगा, या मैं तो 1% भी नहीं सोचती कि ये मेरे बारे में कभी सोचेगा भी, मतलब 3-4 साल बाद भी ये मेरे बारे में सोचेगा। मैं 1% की उम्मीद नहीं करती, लेकिन मैं उसके लिए करूंगी। पर वो सिर्फ अपने क्योंकि बच्चे के लिए क्यों, वो सबके लिए क्यों नहीं आ सबके सकता? लिए मैं नहीं कर सकती, इतनी बेली थोड़ी हूँ मैं कि नहीं, मैं आप अपने वो आप को नहीं, एक्सप्लॉइट देखो, करती रहूं। एक्सप्लॉइट करना अलग चीज होती है, और जो कर रहे हो जब बस देखो पता है, जब एक सेकंड आपको सुनो अंजलि, एक सेकंड सुनो मुझे। मैं क्या कह रही हूँ, आप जितना कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना एक्सप्लॉइटेशन होने दो। जब आपको पता है कि सामने वाला आपको यूज कर रहा है, टोटली यूज कर रहा है, तो आप क्यों चाहोगे उसके लिए कुछ करना? क्यों चाहोगे कुछ, जब आपको पता है सामने वाला सिर्फ आपको यूज कर रहा है, आप उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते हो, यू आर जस्ट अ थिंग फॉर दैट पर्सन, जिसको अपना मतलब निकलवाना है आपसे बस। तो आप कैसे करोगे उसके लिए बिना यहाँ स्वार्थ? तो तुम्हारा ये नहीं पड़ेगा। गलती हो गई थी। हेलो, नमस्कार मैम। चलो कमल से पूछो हाँ जी, लेके एक सेकंड दीजिए मैम, एक सेकंड दीजिए। हाँ, हाँ, हम इस मीटिंग को फिर किसी दिन कंटिन्यू कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम में, अगर आप लोग। जब आपको पता है कि सामने वाले ने आपको एक्सप्लॉइट ही करना है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो जब ये आपको सब यूज कर रहा है, तो आप उसके लिए बिना स्वार्थ के कैसे करोगे? बिना स्वार्थ के यहाँ पे ये है, ये हमारे पास लाइफ कर्मस होते हैं, अगर अब नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज में आपको आगे फिर वापस करना ही पड़ेगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ हमारा पास लाइफ कर्मस होता है, तो यहाँ पे के बारे में पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में इनर चाइल्ड के कौन है बाहर, खुशबू? यहाँ आपका पास लाइफ कर्म होता है, पास लाइफ कर्म के अकॉर्डिंग ये आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। ये वाले आदमी का एक और वर्कशॉप लगाएंगे। हाँ, एक बार हम इस वर्कशॉप को कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारी चीजें रह गई हैं। ठीक है, टाइमिंग आंटी को भी कर देंगे। कोई बात नहीं, अभी ना 10 तो ऐसे है कि ये जो चीजें रही है ना, टाइम पे आए तो हम उस चीज को कर पाएंगे, या तो इस वर्कशॉप को 3 बजे कर देना। ये डोनेशन मैं बजा के भी थोड़ी देर बनाया हूँ। हाँ।